वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कर्स ऑफ चकी। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। कि हमने कर्स ऑफ चकी में देखा था एक साइको किलर जिसे एक लेडी को लाइक करने लगा था, और लेकिन उस लेडी ने जब साइको किलर को मना कर दिया था कि वो उसे लाइक नहीं करती है, तब उस साइको किलर ने उस लेडी को काफ़ी टॉर्चर किया था और उसे मार दिया था। जिसके बाद उसे पुलिस पकड़ रही थी और वो एक टॉय शॉप में जाकर के अपनी सोल को टॉय के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उस टॉय का नाम चकी पड़ जाता है। और साथ ही हमें इस मूवी में बहुत सारे चकी दिखाए गए हैं। इसके बाद हमारी मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें मूवी की स्टार्टिंग में एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। उसी बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ एक लड़का लड़की होते हैं जो डेट कर रहे होते हैं, और इस लड़के का नाम एंडी होता है। एंडी फर्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आया था और ये लोग पहले यहाँ पे काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। एंडी जो फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड से मिल रहा हो, इसलिए वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और साथ ही उसकी फ्रेंड भी एंडी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन अभी तक एंडी ने सिर्फ उसे इतना बताया था कि उसके पास काफ़ी सारी गन्स है जिसे उसने अपने सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। जिस पर अब एंडी की फ्रेंड उसे पूछती है कि आखिर तुमने इतनी सारी गन्स को अपने पास क्यों रखा हुआ है? तुम्हारा जो पास्ट है वो क्या काफ़ी डरावना है या फिर खतरनाक है जिस वजह से तुमने अपने पास सारी गन्स को रखा हुआ है? जिस पर एंडी अब अपने फ्रेंड को चकी के मर्डर्स के बारे में बताता है, और जो कि एंडी बचपन से लेकर के अभी तक देखता आया है, और चकी के अकॉर्डिंग की गई काफ़ी सारी किलिंग की बातें भी वो सुनता आ रहा है। और ये सारी बातें जब एंडी की फ्रेंड सुनती है तब उसे एंडी की बातों पर बिलीव नहीं होता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद एंडी का जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और काफ़ी डरावना है। और फिर वो लड़की एंडी के बारे में सोचने लगती है और उसे अकेले छोड़ करके वापस आ जाती है। इसके बाद एंडी भी अपने घर वापस जाता है और एंडी शहर से दूर एक कैबिन में रहता था। एंडी अब अपने कैबिन में एंटर करता है और वो सीधे एक लॉकर के पास जाता है। अब एंडी उस लॉकर को ओपन करता है और हम देखते हैं कि उस लॉकर के अंदर चकी का हेड रखा होता है जिसे एंडी ने काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर रखा होता है अपनी गन से। और एंडी ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि चकी ने जितने भी मर्डर किए हैं उन सभी की वो उसको सजा दे सके, इसीलिए उसने चकी के हेड को कैद करके रखा होता है। जिसके बाद एंडी चकी के हेड को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि चकी का हेड अभी भी जिंदा होता है। एंडी से बात करता है और एंडी और चकी अब फ्रेंड बन गए होते हैं और ये लोग साथ में बैठ करके सिगरेट भी पिया करते हैं। इसके बाद एंडी चकी को सिगरेट स्मोक करा रहा होता है। इस समय चकी एंडी को डरा देता है। इसी वजह से एंडी अब चकी को फ्लेम गन से काफी ज्यादा टॉर्चर करता है, जिसपे चकी काफी जोर से शाउट कर रहा होता है। उसके बाद हमें अब हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे निका होती है, और निका वही लड़की थी जिसकी मॉम को वो साइको किलर लाइक करता था। निका जो बचपन से ही पैरालाइज थी, और निका के पैरालाइज होने का भी कारण वो साइको किलर ही था जिसने उसकी माँ के पेट में चाकू मारी थी जब निका अपनी माँ के पेट में थी, तभी से निका पैरालाइज हो गई थी। और फिर जब साइको किलर ने अपनी सोल को टॉय के अंदर ट्रांसफर किया था, जिसके बाद वो चकी बना था और चकी बन के उसे निका और उसकी नाइस पर छोड़ करके उसकी पूरे फैमिली वालों को मार डाला था। और अब निका की फैमिली का कोई मेंबर नहीं बचा था और उन सभी को मारने का इल्जाम निका के ऊपर आ गया था। कोर्ट में कहा यह जाता है कि निका की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। इसीलिए निका का 4 सालों से एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है। वहीं पे एक डॉक्टर होता है जो निका को काफ़ी टॉर्चर से ये मनवाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पूरी फैमिली को किसी टॉय चकी ने नहीं, जबकि उसने खुद मार डाला है। और ऐसा करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। इसके बाद निका भी अब खुद मान देती है कि उसने अपनी फैमिली वालों को खुद मारा है। इस बात से निका भी एग्री करती है, जिसके बाद निका का इलाज करने के लिए उसे एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है जहाँ पे काफ़ी पेशेंट होते हैं जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है। तभी वहीं पे हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो अब निका की मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए उसके सामने एक चकी टॉय लाता है, जिससे कि वो लोग ये पता लगाते हैं कि निका को चकी से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन निका चकी को देख के कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। वहीं पे हम एक लेडी पेशेंट को देखते हैं जिसकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक होती है और उसने अपने बच्चों को मार डाला था, जिसके बाद से वो मेंटल हो गई थी। वो अब चकी को देख करके उसे अडॉप्ट कर लेती है और कहती है कि ये मेरा बेबी है, ये मुझे दे दो। उसके बाद निका से मिलने के लिए एक लेडी आई होती है और उस लेडी का नाम टिफनी था। और टिफनी वही लेडी होती है चकी को कहीं भी डिलीवर करके वहाँ पे मर्डर करवाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अभी तक जितने भी मर्डर हुए थे इन सभी मर्डर के पीछे टिफनी का ही हाथ था। उसी ने चकी से ये सब कुछ करवाया था। जिसके बाद टिफनी अब निका से मिलती है और उसे बताती है मैं तुम्हारी नीस की केयर टेकर हूँ। जिस पर अब निका टिफनी से पूछती है मेरी नीस अब कैसी है? जिस पर टिफनी अब काफी सैड होकर के कहती है कि आई एम सॉरी, अब इस दुनिया में नहीं रही है, शायद उसने सुसाइड कर ली है। ये बात सुनकर के निका को काफी बुरा लगता है और वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो निका की फैमिली में और
अब कोई नहीं बचाता सिवाय उसके नीस के, और अब वो भी नहीं रही, जिस वजह से निका काफी परेशान होती है। यहाँ पे टिफनी अब निका को ये बताती है कि तुम्हारी नीस मरने से पहले तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ के गई है, और अब टिफनी बॉक्स से एक गुड्डा यानी कि चकी को बाहर निकालती है और निका को कहती है कि तुम्हारी नीस तुम्हारे लिए इसे छोड़ कर के गई है, और टिफनी चकी को निका को देख करके यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि निका को अब उस टॉय चक्की में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए वो अब इस टॉय चक्की को डॉक्टर को दे देती है और यहाँ से चली जाती है। और अब इस हॉस्पिटल में टोटल 2 चक्की हो गए थे इसमें, लेकिन इनमें से असली चक्की कौन ये नहीं पता चलता है। जो हमें अब रियल चक्की को दिखाते हैं, और रियल चक्की वही था जो टिफनी निका को दे करके गई थी। और अब रात होती है, चक्की अब उठता है और एक नाइफ लेकर के वो निका को मारने के लिए जाता है। अब उसी हॉस्पिटल में चक्की नाइफ को लेकर के निका के पास जा रहा होता है, तभी उसे एक रास्ते में लेडी मिलती है जो उसे निका के रूम का रास्ता बताती है, और चक्की अब निका के रूम की तरफ जाने लगता है। साथ ही वो अब उस लेडी से कह के जाता है कि अगला नंबर तुम्हारा है। फिर हम चक्की को देखते हैं, अब निका के रूम में वो पहुंच जाता है, और अब निका के रूम में जाकर के वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि निका ने पहले ही अपने हाथ को काट करके सुसाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि अब निका का इस दुनिया में कोई नहीं रहा था, और साथ ही उसकी नीस भी अब मर गई थी, और निका को ऐसा लग रहा था कि उसकी नीस की मौत उसी की वजह से हुई है। फिर हमें अगले सुबह दिखाते हैं, और निका को अब होश आता है। वो अपनी नींद से जागती है और वो देखती है कि उसने अपने हाथ को काट करके सुसाइड करने की कोशिश करी थी, बट जो उसके जख्म थे उस पर अब स्टिचेस लगे होते हैं, और वहीं जमीन पे जो खून पड़ा होता है उसमें लिखा होता है नॉट सो फास्ट, यानी कि अभी इतनी जल्दी नहीं है। और हमें पता चलता है ये सब कुछ चक्की ने ही किया था। चक्की ने अब निका को नहीं मारा होता है, लेकिन उसने उस लेडी को मार दिया होता है जिसने उसे निका के रूम का रास्ता बताया होता है। और चक्की ने उस लेडी को एक वायर से मारा था, और ये वायर वही था जिससे निका ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। और अब हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को यही लग रहा होता है कि उस लेडी ने सुसाइड किया है, लेकिन निका को इस चीज पे शक हो रहा होता है। वो समझ जाती है कि उस लेडी ने सुसाइड नहीं किया है। बाद हमें अब एंडी को दिखाते हैं, और एंडी अपने घर से अब चक्की के हेड को लेकर के एक डॉक्टर के पास जाता है, और ये डॉक्टर वही होता है जो निका का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। एंडी अब डॉक्टर से कहता है इनोसेंट है, उसने किसी को भी नहीं मारा है, जबकि चक्की अभी तक जिंदा है। लेकिन डॉक्टर एंडी की बातों पे भरोसा नहीं करता है, और उसे ऐसा लगता है कि एंडी निका का सच छुपा रहा है और वो उससे बचाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर को एंडी की बातों पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो अब एंडी को यहाँ से भेज देते हैं। दूसरी तरफ अब हम निका को देखते हैं। निका अब समझ जाती है कि टिफनी जिस चक्की टॉय को मुझे दे करके गई वो रियल चक्की है, जिसके बाद निका अब डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताने की कोशिश करती है। यहाँ पे डॉक्टर अब चक्की की फिंगर्स को जलाते हैं, लेकिन चक्की के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। ये चीज़ देख करके निका अब डॉक्टर से कहती है कि चक्की ने अब उस दूसरे चक्की टॉय के साथ अपनी जगह चेंज कर ली है, जो कि उस लेडी के पास है। इसीलिए निका अब उस लेडी के पास जाती है और उससे उसका चक्की टॉय मांगती है, लेकिन वो लेडी उसे अपना चक्की नहीं देती है, क्योंकि वो उसे अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से चली जाती है। वो लेडी बाहर जाती है, तब निका विंडो से बाहर देख रही होती है। यहाँ पे अब हम चक्की को शो होते हुए देखते हैं, जो अब अपने आप को रिवील करता है और निका को बताता है कि मैं ही रियल चक्की हूँ। वहीं अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं एक लड़की जो चक्की को उठा करके डस्टबिन में फेंकने जा रही होती है, तभी चक्की उसके हाथ में काट लेता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं पे अब डॉक्टर आता है और वो लड़की अब डॉक्टर से कहती है कि चक्की ने मेरे हाथ पे काटा है, लेकिन डॉक्टर अब उस लड़की की बातों पे बिलीव नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि वो लड़की पागल है और उसने खुद ही अपने आप को बाइट किया है, जिसके बाद उस लड़की को बेड से टाइट बांध दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें सोचने वाली बात ये आ जाती है कि चक्की तो एक है, तो फिर वो दूसरी चक्की टॉय में कैसे आ सकता है। इससे जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में जितने भी चक्की टॉय हैं वो सभी जिंदा है, लेकिन वो कैसे और क्यों है इस चीज का क्या हमें आगे पता चलेगा। और डॉक्टर अब उस लड़की के पास ही चले जाते हैं और डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद उस लड़की के पास चक्की आता है और चक्की एक गैस सिलेंडर को अपने साथ लाया होता है, जिसके बाद वो उस गैस सिलेंडर को जमीन पे जोर से मारता है और फिर वो गैस सिलेंडर उड़ करके सीधे ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ एक कांच लगा होता है और वो कांच से टूट करके बाहर चला जाता है। जैसे अब वो कांच टूटता है तो फिर उसके टुकड़े अब सीधे उस लड़की के ऊपर आकर के गिरते हैं, जिसमें से एक टुकड़ा उसी लड़की की गर्दन काट के अलग कर देता है और उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं अब हम एंडी को देखते हैं जो अब न्यूज़ देख रहा होता है और उसे अब बाकी की किलिंग के बारे में पता लगता है, तो वो शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि रियल वाला चक्की तो मेरे पास है, तो फिर ये बाकी की किलिंग कौन कर रहा है। वहीं अब पीछे चक्की टॉय का हेड होता है जो अब रखा होता है। वो अब एंडी से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, मैं सिर्फ एक ही हूँ, ऐसा नहीं है। जिस पर अब एंडी को एक आइडिया आता है और वो अब एक
शॉर्ट हेयर वाले चक्की टॉय को हॉस्पिटल में डिलीवर कर देता है और साथ ही एंडी भी अब हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। वहीं अब हम निका को देखते हैं जो अब डॉक्टर को बता रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चक्की जिंदा हैं। उस लड़की की जिसकी कांच लगने से मौत हुई है उसी भी चक्की नहीं मारा है, लेकिन डॉक्टर निका की बातों पे भरोसा नहीं करता है, जबकि उसे हिप्नोटाइज करके उसे मनवाने की कोशिश करता है कि अभी इस हॉस्पिटल में जिन 2 मर्डर हुए हैं उन दोनों मर्डर को निका नहीं किया है, निका नहीं इन दोनों लोगों को मार। साथ ही डॉक्टर निका को सर्जरी अब्यूज करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे चक्की आता है जो अब डॉक्टर के सर पे बॉटल मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अब निका को एक ऑप्शन देता है और निका से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम इस ग्लास को लो और डॉक्टर को मार डालो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं निका जो अब निका यहीं पे बेहोश हो जाती है। वहीं के बाद अब हम एंडी को देखते हैं और एंडी अब हॉस्पिटल पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी एंडी को अंदर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से एंडी अब सिक्योरिटी गार्ड को एक जोर से पंच मारता है और इस वजह से एंडी को लॉकअप में डाल दिया जाता है। साथ ही एंडी ने जिस चक्की को हॉस्पिटल में डिलीवर किया होता है वो चक्की अब डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम उस चक्की को देखते हैं जिसे जमीन के अंदर दफनाया गया था, वो भी अब जमीन से बाहर आ जाता है और वो अब सीधे उसी लेडी के पास जाता है जिसने उसे अडॉप्ट किया था। चक्की अब उस लेडी को मार देता है और अपना बदला पूरा करता है। साथ ही चक्की अब उसके मुंह के अंदर हाथ डाल करके ये साबित करने की कोशिश करता है कि उस लेडी ने भी सुसाइड की है और ऐसे ही साबित होता है। सभी को ऐसा लगता है कि उस लेडी ने भी सुसाइड की है। और अब वहाँ पे डॉक्टर आता है जो अब ये सारी बातें सुन करके अपने कैबिन में जाता है। वहाँ पे निका को किसी ने बांध रखा होता है। निका अब डॉक्टर से कहती है कि मुझे चक्की ने बांधा हुआ है। अगेन से डॉक्टर अब निका को हिप्नोटाइज करके उससे बातें मनवा रहा होता है कि उस लेडी को भी निका नहीं मारा है। लेकिन तभी यहाँ पे अगेन से चक्की आता है और वो डॉक्टर के सर पे ग्लास मार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर निका को ऑप्शन देता है कि तुम इस डॉक्टर को मार डाल और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तभी यहाँ पे अब हम दूसरे चक्की को देखते हैं जिसका एक हाथ नहीं होता है और वो आकर के अब दूसरे चक्की को इन्फॉर्म करता है कि एंडी भी यहाँ पर पहुँच चुका है। और यहीं पे अब हम तीसरी चक्की को भी देखते हैं जो बेहोश होता है। तभी यहाँ पे शॉर्ट हेयर वाले चक्की पर उसके ऊपर कुछ रिचुअल्स के थ्रू मैजिक वर्ड्स बोलता है, जिससे कि अब वो चक्की भी जिंदा हो जाता है। और अब निका के पास 3 चक्की हो जाते हैं जो निका के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। और यहाँ पे अब एक चक्की जो अपना सीक्रेट रिवील करता है और कहता है कि साथ इतने सारे चक्की कैसे बच सकते हैं। और चक्की बताता है कि मैंने एक ऐसा स्पेल सीखा है जिससे कि मैं किसी को पोजेस कर किसी भी टॉय या डॉल को एक नया चक्की बना सकता हूँ और साथ ही मैं इंसानों को भी पोजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे चक्की अब निका को बताता है कि मैंने तुम्हारी नीज को भी पोजेस किया है और उसके अंदर बहुत सारे लोगों की सोल थी, इसीलिए उसने काफी सारे लोगों को मारा था, लेकिन फाइट बैक हुई थी जिसकी वजह से वो मारी गई थी। और जो रियल वाला चक्की था उसे हमने एंडी के पास भेज दिया था और एंडी के पास जिस चक्की का हेड है वो रियल वाला चक्की है क्योंकि उसके फेस पे स्टिचेस लगे हुए हैं। और फिर हम यहाँ पे एक डॉक्टर को आते हुए देखते हैं और ये तीनों चक्की अब उस डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे ये तीनों मिलकर के मार डालते हैं। यही अब हम शॉर्ट हेयर वाली चक्की को देखते हैं। किसी को मारने में काफी मजा आता था, वो काफी फन करता था। तीनों अपनी किलिंग करने के बाद काफी खुश होते हैं और अब ये तीनों चक्की मिलकर के ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि एंडी को मारने के लिए कौन जाएगा। और ये चांस शॉर्ट हेयर वाले चक्की को दिया जाता है क्योंकि उसे सारी बुरा लग रहा होता है कि उसके शॉर्ट हेयर है। और वही दूसरी तरफ अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे अब सिक्योरिटी गार्ड होता है और उसे बाहर की तरफ एक कार खड़ी हुई दिखती है। सिक्योरिटी गार्ड अब उस कार को चेक करने के लिए बाहर आता है तब उसे उसके अंदर एक टिफनी डॉल मिलती है जिसे वो देख रहा होता है। तभी पीछे से टिफनी आती है और वो अब उस सिक्योरिटी गार्ड को पीछे से मार देती है। और टिफनी का यही तरीका था लोगों को मारने का, जो कि उसे बहुत पसंद था। वहीं अब हम निका को देखते हैं जो अब चक्की से कहती है कि तुम मुझे मार डालो, लेकिन चक्की अब निका से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ना ही मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट सोच के रखी है। अब यहाँ पे चक्की निका को भी पोजेस करने की कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब हो जाता है। और अब निका के अंदर एक चक्की की सूल आ गई थी, इसीलिए वो अब चलने लगी थी। और ऐसे ही करके निका अब पूरी तरीके से चक्की से पोजेस हो गई होती है, इसीलिए वो अब डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर के सर को अपने पैरों से कुचल करके मार डालती है। और अब निका एक पेशेंट के पास आती है। वहीं पे अब एक हाथ वाला चक्की होता है जो उस पेशेंट के अंदर ड्रिल मशीन चला देता है जिससे ही उस पेशेंट की वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं अब हम शॉर्ट हेयर वाले चक्की को देखते हैं जो अब एंडी के पास गया होता है और वो एंडी के पास जाकर के उसके पैर पे स्कॉट करता है और नहीं पे एंडी अब शॉर्ट हेयर वाले चक्की के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। और एंडी अब उस चक्की के पेट में हाथ घुसा करके इसमें से एक गन निकाल लेता है। उस गन को एंडी ने ही शॉर्ट हेयर वाली चक्की के अंदर रखा होता है और वो अब उसी गन से उस चक्की को शूट कर देता है और फिर एंडी चक्की के शर को भी क्रश कर देता है। तभी यहाँ पे अब निका आ जाती है जो चक्की के अकॉर्डिंग पोजेस की गई थी, लेकिन और एंडी जैसी निका को देखता है तो वो उसके ऊपर गन पॉइंट करता है, जिस पर अब निका एंडी से कहती है कि अगर तुमने मुझे मारा तो फिर समझ लो तुमने निका को भी मारा।
ये बात सुनकर के एंडी अब गन को फायर करता है, लेकिन उसमें एक भी बुलेट्स नहीं होती हैं, जिसके बाद निका अब एंडी को उसी लॉकअप में लॉक करके बाहर निकल जाती है। और अब इस हॉस्पिटल में जितने भी किलिंग अभी तक हुई थी उन सभी का इल्जाम एंडी के ऊपर आने वाला था, जिसके बाद निका अब हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और वो अब सीधे टिफनी के पास जाती है। टिफनी अब निका का वेलकम करती है और टिफनी अब निका को अपने कार के अंदर बैठाती है। साथ ही वो अब निका से कहती है कि मुझे तुम्हारी नीस के लिए काफ़ी बुरा लगा। और ये बात सुनकर के निका और टिफनी दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। साथ ही अब जो पीछे टिफनी डॉल बैठी होती है वो भी काफ़ी जोर से हंसने लगती है, यानी कि वो डॉल भी जिंदा थी। अब हमें एंडी का घर दिखाते हैं और उसी घर में एक लेडी आई होती है जो एंडी की सिस्टर अब एंटर करती है। वहाँ पे चक्की का हेड होता है जिसे, और एंडी की सिस्टर अब चक्की से कहती है कि मुझे यहाँ पे एंडी ने बुलाया है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।